CG लाइव 24 न्यूज आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। समाचार विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2025 को आयोजित एक वर्चुअल समारोह में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के चरण B निर्माण की आधारशिला रखी। इस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री ने 7 अन्य IIT पटना, IIT इंदौर, IIT जोधपुर, IIT तिरुपति, IIT पलक्कड़, IIT धारवाड़ और IIT जम्मू के चरण B का उद्घाटन किया। समारोह का सीधा प्रसारण नालंदा व्याख्यान कक्ष IIT भिलाई परिसर में आयोजित किया गया था। समारोह में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब और हिरवाड़ा के विधायक श्री डोमनलाल कोरसेवाड़ा भी उपस्थित थे। 2016 में स्थापित IIT भिलाई को भारत सरकार द्वारा चरण A निर्माण के लिए 1090.17 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। इस चरण के तहत IIT भिलाई परिसर की स्थापना कुटेलभाटा, दुर्ग जिले में 1,34,450 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ की गई थी। IIT भिलाई ने अकादमिक कठोरता, व्यक्तिगत विकास और एक स्थायी जीवन शैली के लिए डिजाइन किया गया एक स्मार्ट, छात्र केंद्रित परिसर विकसित किया। इस संस्थान को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20 फरवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। IIT भिलाई परिसर स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम, पूरी तरह से वाईफाई सक्षम परिसर जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन को एकीकृत करता है। परिसर को भविष्य की पीढ़ियों को प्रकृति के साथ रहने के आनंद की सराहना करने के लिए प्रेरित करने, युवा स्नातकों को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ साथ प्रौद्योगिकी में उन्नति की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक दृष्टि के साथ डिजाइन किया गया है। पर्यावरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए IIT भिलाई का मास्टर प्लान अधिकांश पेड़ों और जल निकायों को बनाए रखते हुए मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल के साथ तैयार किया गया है और पूरे भारत देश को भी मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से फेज 1 का भी उन्होंने शिलान्यास किया था और आज फेज 2 का भी IIT का उन्होंने शिलान्यास किया, और जिसमें पूरा भारत देश से 7 ऐसे IITI हैं, उनके भवन निर्माण के लिए, उनके और भी बहुत सारे जिसके माध्यम से विकास होना है, इसके लिए उन्होंने आज शिलान्यास किया। और इस अवसर पे हमारे क्षेत्रीय विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी हैं, यहाँ के निदेशक हमारे बीच हैं, हमारे जिला के पदाधिकारीगण हैं, अन्य पदाधिकारीगण हैं, और एक बड़ा इसमें IIT हमारे छत्तीसगढ़ में जो रिसर्च सेंटर लगभग 100 करोड़ का वो यहाँ पे निर्मित होगा, जिसके माध्यम से हमारे युवा साथी में जो सोच होती है, नवाचार होते हैं, न्यू आइडियाज होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और उसके माध्यम से निश्चित ही उन युवाओं का भी विकास होगा, हमारे प्रदेश का, पूरे देश का विकास होगा। और ये एक बड़ा उपहार है, क्योंकि लगभग पूरे भारत देश से इस IIT में हमारे छत्तीसगढ़ में लोग, बच्चे पढ़ने आते हैं और 1500 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं। अब ये जो फेज 2 निर्मित होगा तो 3000 बच्चे अब यहाँ पर पढ़ेंगे, तो निश्चित ही ये बड़ा उपहार है। युवाओं को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं विशेष हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ को इतना बड़ा जिम्मेदारी। कितना बड़ा आयाम होगा ये? बहुत बड़ा आयाम होगा, क्योंकि अभी आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी आपने सुना कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी पे वो जोर दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में किस प्रकार विशेष फोकस कर रहे हैं। और अभी उन्होंने बताया भी कि इस प्रकार एक मेरिट योजना भी उन्होंने बताई कि टेक्निकल लैब हर इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया जाएगा, जिसके लिए बहुत सारे फंड दिए जाएंगे। तो निश्चित ही आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत विकसित होने वाला है, पूरा प्रदेश, पूरा देश विकसित होने वाला है। आप देख भी रहे हैं लगातार अनेक प्रकार के आयाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रखा जा रहा है। और हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में iHub हमने GC में बनाया है, लैब बनाया है, जिसमें हमारे बच्चे वहाँ पे सीख भी रहे हैं और सीखकर उसको जमीनी स्तर पे उसको उद्योग के रूप में आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। और एकमात्र हमारी यूनिवर्सिटी है CSVTU, वहाँ भी हमने इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं, जिसमें इंजीनियरिंग के बच्चे अपने आइडियाज को वहाँ लाते हैं और मेंटर के तौर पे हमारे प्रोफेसर उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उसके माध्यम से ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारा प्रदेश बहुत आगे है। इसमें लागत होगी कितना, इसमें और एरिया बढ़ेगा और फिर कितनी इसमें और बढ़ेगा? करीब 1.5 लाख स्क्वायर मीटर की एरिया बढ़ रही है और 2200 करोड़ की लागत का ये परियोजना है, जिसमें 1100 करोड़ के आसपास केवल निर्माण के लिए, सिविल वर्क के लिए है। और आज जो भी आप निर्माण देख रहे हैं फेज A में हुआ है, तकरीब इतना ही
और निर्माण हो जाएगा, मतलब एक तरह से कैंपस दुगना हो जाएगा। और जब कैंपस दुगना होगा तो आज 1500 बच्चे हैं, तब 3000 बच्चे हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2.5-3 सालों में करीब 1500 नए विद्यार्थी और जुड़ जाएंगे। कुल 3000 विद्यार्थियों का ये कैंपस 400 एकड़ में फैला हुआ IIT भिलाई का कैंपस होगा। सर अभी वर्तमान में कितना है और आगे जो कैंपस अभी 1500 विद्यार्थी हैं इस कैंपस पे, और इस कैंपस में 1500 हैं, और आने वाले 2.5-3 सालों में जो ये निर्माण पूरा हो जाएगा तो 3000 छात्र हो जाएंगे। वर्ल्ड स्किल सेंटर और कैंपस हुआ है लोकार्पण मनमोहन सामंत महोदय, झारसुगुड़ार मान्यवर विधायक श्री कंकज त्रिपाठी महोदय एवं संबलपुर मान्यवर विधायक श्री जय नारायण मिश्र महोदय, समस्त को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति में अतिथि को हम भगवान का मान्यता देते हैं।